चलिए, तो सभी को प्रणाम। आज की क्लास प्रारंभ करते हैं हम लोग। उपनिषदों को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। आज ये हमारे भी 73 उपनिषद हम कर रहे हैं। कौन कौन से उपनिषद हम लोगों ने कर लिए, एक बार रिमाइंड करवाएंगे मेरे को। ईश, केन, तट, केन, प्रश्न, तट, मांडुक्य, प्रश्न, ऐत्रेय, मांडुक्य, ऐत्रेय। ऐत्रेय। है ना? ये हमने कर लिया। ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, ऐत्रेय। आज हम करेंगे 6 हम उपनिषद कर चुके हैं। आज हमारा 7वां उपनिषद है। कौन सा? तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, कौन सा उपनिषद है? तैत्तिरीय उपनिषद। याद रखो, धीरे धीरे हर दिन डाटा याद करते रहो। ठीक है, आपके उपनिषद ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो रोज के रोज याद किए जा सकते हैं, इसलिए तो स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलते हैं, हर एक चीज़ को समझते हुए चलते हैं और अपनी उंगलियों में उसको याद करते हुए चलते हैं। ठीक है, आई होप आप सब लोग अपना कैमरा खोल लेंगे और आराम से इस पढ़ाई का आनंद लेंगे। चलिए, आज हम पढ़ रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद। जो हमारे सिलेबस में है वो तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश की अवधारणा, शिक्षावल्ली का वर्णन, आनंदवल्ली और भृगुवल्ली, इसमें 3 वल्लियां हैं, उनका एक संक्षिप्त विवरण हमको पढ़ना है। ये हमारा सिलेबस बोलता है। अगर देखा जाए कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 53 मंत्र हैं इसमें। कितने मंत्र हैं? 53 मंत्र। कहाँ से लिया गया ये? हमारा कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। इसी का और एक और वो बताओ, जो इससे मैच करता हुआ हमारा वो है उपनिषद, वो कौन सा है जो कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है? कठोपनिषद, जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, ये हमारा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के अंदर आता है। कौन सी शाखा? तैत्तिरीय शाखा। ठीक है, तैत्तिरीय शाखा के अंदर आता है। तो वो जो तैत्तिरीय शाखा है उसी में हमारा तैत्तिरीय आरण्यक एक भाग है, उसका 7वां, 8वां और 9वां जो चैप्टर है, अध्याय है ना, वही हमारा क्या कहलाता है? तैत्तिरीय उपनिषद कहलाता है, या तैत्तिरीय उपनिषद में सम्मिलित है। समझ में आया? क्या क्या जाना हमने? सबसे पहले जाना हम क्या पढ़ रहे हैं? तैत्तिरीय उपनिषद। क्या कहाँ से लिया गया? हमारा कृष्ण यजुर्वेद से। कृष्ण यजुर्वेद की कौन सी शाखा? तैत्तिरीय शाखा। तैत्तिरीय शाखा में भी जो तैत्तिरीय आरण्यक है वहां से, उसमें भी कौन कौन से चैप्टर? 7, 8, 9। कौन सा? 7, 8, 9। अगर मैं पूछूं जो ऐत्रेय उपनिषद था वो कौन से अध्याय से लेके था? कौन से अध्याय थे उसमें? 4, 5, 6। 4, 5, 6। देखो उसके आगे के 7, 8, 9 गिनती में बता रहा हूँ, उसी के ठीक आगे के नहीं, गिनती वाइज 7, 8, 9 इसमें हमारे सम्मिलित हैं। कुल मंत्रों की संख्या 53। ठीक है, और इसको मुख्य रूप से किसमें बांटा जाता है? अध्याय अर्थात वल्ली में बांटा जाता है। किसमें? वल्ली में। याद रखना, ये वर्ड है वल्लियां। तो वल्लियों में क्या है? अनुवाक है, 12 अनुवाक है ना, मतलब कुछ ना कुछ अनुवाक दे रखे हैं, जैसे मंत्र वगैरह होते हैं तो ऐसे अनुवाक दे रखे हैं। तो हमारी 3 वल्लियां कौन सी है? पहली वल्ली है शिक्षावल्ली, दूसरी है ब्रह्मानंद वल्ली और तीसरी है भृगुवल्ली। याद रखना, कौन कौन सी? शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। कौन कौन सी है? शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। भृगुवल्ली। अगर अनुवाक देखें तो शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक हैं, ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अनुवाक हैं और भृगुवल्ली में 10 अनुवाक हैं। ऐसा हमको पता चलता है। ठीक है, 12, 9, 10, ये हमारे क्या है? इनमें अनुवाकों की संख्या है। तो ये हमारा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। साथ ही आप ये भी जान लें कि इसमें हमको वरुण ऋषि और उनके पुत्र भृगु का संवाद मिलता है। वरुण ऋषि और उनके पुत्र भृगु का संवाद मिलता है। इसमें हमारे जो मुख्य जैसे टैगलाइन आती है वो है एक मातृदेवो भव पितृदेवो भव। सुना है ना आप लोगों ने ये वर्ड कि नहीं सुना है? अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। सुनिए लाइनें कि नहीं सुनी? है ना? तो ये हमारा कहाँ से लिया गया है? हमारा तैत्तिरीय उपनिषद से ही संबंधित है। ठीक है, याद रहेगा? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो, बिल्कुल ही ऐसे ले रहे हो, बिल्कुल मरी मरी क्लास ले रहे हो। ठीक है, चलो एक बार रिपीट करते हैं क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली, बताओ। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हम लोग?
तैत्तिरीय उपनिषद। मंत्रों की संख्या 83। कहाँ से लिया गया है? कृष्ण यजुर्वेद। कौन सी शाखा? तैत्तिरीय शाखा। कौन सा आरण्यक? छठवां तैत्तिरीय सातवां आरण्यक का सातवां आठवां नौवां। सातवां आठवां नौवां अनुवाक, छठा सातवां आठवां, सातवां आठवां नौवां अनुवाक। ठीक है, पूछा जाए इसमें कितनी वल्लियां हैं? 3। 3 वल्लियां हैं। ठीक है, पहली वल्ली का नाम? शिक्षावल्ली। कितने अनुवाक? 12 अनुवाक। ठीक है, दूसरी कौन सी वल्ली? ब्रह्मानंद। कितने अनुवाक? 9। और लास्ट कितने कितने? अनुवाक? 10। इसमें कुछ मेन टैगलाइंस आती है, कौन कौन सी हैं? अतिदेवो भव। अतिथि देवो भव। ठीक है, ये सब हमारी इसमें लाइन आती है। अब स्टार्ट होता है हमारा शिक्षावल्ली का प्रथम अनुवाक। बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। एक बहुत ही फेमस मंत्र आता है हमारा, ठीक है, शांति मंत्र में भी यूज होता है ये। वैसे अभी तो मुझसे लोग करते नहीं है, पर बड़े बड़े आचार्य लोग करते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवर्तयम शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णु रुरुक्रमः नमो ब्राह्मणो नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। तो ऐसे करके हमारा बहुत बड़ा मंत्र आता है एक, है ना। तो आपको ये वर्ड तो लाइन रखना ही है ना, ये वाला लाइन तो आपको याद रखनी है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः, इस लाइन को, इतने को तो याद रखना ही है आपको एटलीस्ट। ठीक है, आगे याद हो जाएगा, जैसे नमो ब्राह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ये लाइन भी आप याद कर सकते हो, या आप कर सकते हो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, है ना। तो ये सब आप कुछ ना कुछ क्या कर सकते हो, वर्ड याद कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस नंबर देखा जाए तो शिक्षावल्ली के प्रथम अनुवाक का प्रथम मंत्र, समझ में आया? शिक्षावल्ली के प्रथम अनुवाक का प्रथम मंत्र ही है ये। तो बोलना क्या चाहता है ये? तो ओम, ओम मैंने बताया कि एक क्या है, अनुमोदन स्वरूप होता है, आज्ञार्थ होता है। तो उसमें क्या बोला कि हे मित्र, है ना, शन्नो मित्र, हे मित्र वरुण, आर्यमा, इंद्र, बृहस्पति और व्यापक गति वाले विष्णु। मतलब जितने भी हमारे ये सूर्य चंद्र टाइप के जो देवता हैं, इन सबको बोलते हुए कह रहे हैं। और हमारे जो विष्णु जी हैं, आप सभी हमारे लिए कल्याणकारी हो। जितने भी देव हैं, आप सब हमारे लिए क्या करो, कल्याणकारी हो, हमारे लिए वेलनेस लाने वाले हो। मैं ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ और वायु को प्रणाम करता हूँ। मैं उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ, वायु को प्रणाम करता हूँ। हे वायु, आप ही मेरे लिए प्रत्यक्ष ब्रह्म है। वायुदेव को बोल रहे हैं कि आप ही मेरे लिए प्रत्यक्ष ब्रह्म है, मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। मेरित यानी धर्म एवं यथार्थ तथा सत्य का ही कथन करूंगा। वह परमात्मा मेरी और मेरे आचार्य की रक्षा करें। किसकी? मेरे और मेरे आचार्य की रक्षा करें तथा हम दोनों का कल्याण करें, हम दोनों की वेलबींग की कामना कर रहे हैं। यहाँ पे जो शिष्य है वो क्या कर रहे हैं, अपने और जो हमारे आचार्य हमारे गुरुदेव है, उन दोनों के कल्याण के लिए बात कह रहा है। अंत में ओम शांति 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 द्वारा आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदिदैविक तीनों प्रकार के विघ्नों की शांति की प्रार्थना की गई है ना। तो याद रखना, कभी पूछा जाए कि भैया ओम शांति 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 में 3 शांति किसका प्रतीक है, तो आध्यात्मिक, दुख, आदि भौतिक और आदिदैविक 3 प्रकार के विघ्न या दुखों से निवृत्ति के लिए हम क्या बोलते हैं, अपनी प्रेयर के बाद में भी 3 बार शांति का पाठ करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो प्रथम वल्ली का नाम क्या था हमारा? शिक्षावल्ली। शिक्षावल्ली का प्रथम मंत्र ही कौन सा है? ओम शन्नो मित्रः ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः। वरदाम। ठीक है, याद रहेगा, इस शांति पाठ से स्टार्ट होता है, ये फेमस मंत्र है, इससे प्रश्न आ सकता है। द्वितीय अनुवाक आ गया, बोला शिक्षा अध्याय के 6 अंग। इसमें क्या है, शिक्षा अध्याय के 6 अंगों का वर्णन कर रखा है। शिक्षाम व्याख्यासमः वर्ण स्वरः मात्रा बलम साम संतानः इत्युक्तः शिक्षा अध्याय। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ये 11 नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, इसको आप ध्यान दीजिए। 1 2 1 है ये, 1 2 1। ठीक है, 1 2 1। क्या बता रखा है इसमें, शिक्षा शिक्षा व्याख्या समा, अर्थात यहाँ से शिक्षा की व्याख्या करते हैं कि जो शिक्षा है वो क्या है। तो शिक्षा के मुख्य रूप से 6 अंग बताए गए हैं। कितने अंग बताए गए शिक्षा के? 6 अंग। कौन कौन से होते हैं? बोला शिक्षा के 6 अंग हैं। पहला है वर्ण, दूसरा है स्वर, तीसरा है मात्रा, चौथा है बल, पांचवा है साम और छठा है संतान। क्या बोला मैंने?
वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। रिपीट करो। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। दोबारा। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। अगेन। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। ये क्या है? हमारे 6 शिक्षा के अंग हैं। इनको क्रम से ही याद करना है। ऊपर आप श्लोक देख चुके हो, श्लोक में ये क्रम से ही है। ठीक है? वर्ण, स्वरः, मात्रा, बल, साम, संतानः। ठीक है? तो क्रम से याद रखना है। पूछा जाता है कि शिक्षा के 6 अंगों को क्रमबद्ध लगाइए। शिक्षा के 6 अंग कौन-कौन से हैं? ऐसे आपके लिए प्रश्न बन सकता है। अब जब देखा जाए तो वर्ण है क्या? जब आपने वर्णमाला पढ़ी उसमें ह अ से ह पर्यंत जितने भी हमारे छोटे-छोटे हमको शब्द मिलते हैं, वैसे शब्द तो नहीं, वो वर्ण ही कहलाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। अल्फाबेट्स जिसको आप बोलते हैं ना, अल्फाबेट्स इंग्लिश में। वो हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। समझ में आया? तो वर्ण क्या हो गए? अ से ह पर्यंत। पर्यंत मतलब तक। स्वर क्या हो गए हमारे? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है? कौन-कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। शिवम सर ये 3 स्वर को एक बार बताएँगे? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। शिवम सर व्यस्त है क्या? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये संस्कृत भाषा के वो हैं, हुँ, संस्कृत व्याकरण में आते हैं। हुँ, उदात्त होता है जब आप किसी वर्ण को, वैसे अच होता है, हुँ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, हुँ, इनके लिए होता है। मतलब कि मात्रा के रूप में जब किसी व्यंजन के पीछे आते हैं ना, हुँ। तो वहां पे होता है। जैसे हम बोले ऊ, तो इसमें बोलते समय जो स्वर है वो ऊपर से आ रहा है, अच्छा, मतलब उच्चार है, ठीक तो है, ये उदात्त में आएगा। फिर ठीक है। आता है आपका अनुदात, हुँ, मतलब कि नीचे के स्वर से आता है। हुँ, और स्वरित होता है जो इन दोनों के मध्य से आता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। जैसे हम कोई मात्रा मतलब बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला छोटा तो है, तो उसके पीछे कुछ नहीं तो है। ये फिर हमने बोला ई की जो मात्रा है वो हो गया हाँ, उदात्त। जैसे हमने सिंपल बोला कि हाँ, या ई, तो वो हो गया अनुदात्त। मतलब कि हाँ, मतलब कि वही हो गया, इसमें दीर्घ प्लुत और ह्रस्व वाली बात आ जाती है कि आप लाइक किसी स्वर को उच्च में बोल रहे हो तो उदात हो जाएगा। ठीक है। अगर उसकी पिच थोड़ी लो है हुँ, तो वो अनुदात हो जाएगा, और अगर ठीक है, मीडियम में है तो वो स्वरित हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो स्वर है ये मेनली हमारा उच्चारण की शैली से आपको होता है। स्वर मतलब हाँ, स्वरित होना, मतलब वही है ना? बोलने का जैसे गाना गाते हुँ, हुए बोलते हैं ना, तो अगर भाई हाई पिच वाला गाना है तो आप जोर से चिल्लाने लगते हो। हाँ, लाइक ठीक है, थोड़ा, या फिर लो पिच में जैसे गा लिया तो, ठीक है। और मीडियम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये हो गया स्वर। अब दूसरा हो गया हमारा, तीसरा हो गया मात्रा। अब स्वर और मात्रा में क्या अंतर है? देखा जाए तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, इसमें भी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत है। पर ये मात्रा मतलब आपकी जो क्वांटिटी होती है ना, जैसे क्वांटिटी कि कोई भी शब्द को बोलने में कितना समय लग रहा है। एक तो हो रहा है कि आपको उच्चारण की शैली से कैसे सुनाई दे रहा है, एक हो रहा है कि आपको बोलने में कितनी मात्रा लग रही है। कि जैसे मैंने बोला कि ई, तो उसको बोलने में मुझे कम समय लगा, है ना? ई वो हो गया दीर्घ, और प्लुत हो गया जो उससे भी ज़्यादा। ऐसा बोला जाता है कि जिसको बोलने में 1 सेकंड तक का समय लगता है या उससे कम समय लगता है, वो होता है ह्रस्व स्वर। दीर्घ होता है, इसको बोलने में 1 से 2 सेकंड तक का समय होता है दीर्घ स्वर। और जिसको बोलने में 3 सेकंड या उससे अधिक समय को मतलब उच्चारण करने में समय लगता है, वो हमारा कहलाता है प्लुत स्वर, ऐसा कहा जाता है ना? तो प्लुत बेसिकली जब हम ओम बोलते हैं ना, तो ये वाला जो ओम बोलते हैं, तो उसमें जो ये है, ये उस प्लुत मात्रा का ही प्रतीक होता है ना शिवम सर? सही कह रहा हूँ ना मैं? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? है शुभम सर? कहाँ गए शुभम सर? सॉरी, क्या बोल रहे आप? मैंने कहा जैसे ये ओम होता है, तो ओम में जो ये वाला ऊ होता है, ये प्लुत मात्रा का तो प्रतीक होता है, जो प्लुत मात्रा का बारे में बताता है कि हाँ, हाँ, ये जो मतलब ओम है कि ये। हाँ जी, बोलिए। जैसे हम लिखते हैं ना, हुँ, ऐसे लिखा है ना जैसे, और ऐसे। उसके पीछे ये होता है, ये लिखा रहता है, हुँ, तो इसे प्लुत बोलते हैं। ठीक है। इसे प्लुत बोलते हैं। हुँ, और आकार में जैसे हम बोलते हैं सौरभ। हुँ, सौरभ हो गया आपका ह्रस्व, हुँ, है ना? सौरभ, हुँ, ये हो गया आपका दीर्घ। और हम हुँ, बोले सौरभ, हुँ, वो हो जाएगा आपका प्लुत, प्लुत। हाँ, ठीक है। मतलब कि आपको किसी वर्ड को बोलने में जो समय लग रहा है, हाँ, अगर कम समय में आप उसे पूरा करो तो ह्रस्व, हाँ, सामान्य है तो दीर्घ, और अगर अधिक जोर से तेज बोल रहे हो तो हाँ, उच्चारण।
ठीक है, समझ में आया? तो ये एक डिफरेंस समझना आप लोग ना। एक तो है स्वर मतलब कैसा सुनाई दे रहा है, लो पिच, हाई पिच, मीडियम पिच। और ये है कि जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो शब्द को खत्म करने के लिए। जैसे हम कहीं कहीं पे जब हम मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं ना, तो हम कहीं कहीं पे जैसे हम बोले कि ओम सहना ववतु, तो जैसे मैंने सहना लंबा खींचा तो वो दीर्घ में चला जाएगा, है। अब मैं बोल रहा हूँ ववतु, तो ये ववतु हस में चला गया क्योंकि इसको बोलने में मुझे जो मात्रा है वो कम लग रही है। और प्लुत क्या होगी, इसको बोलने में बहुत ही लंबा खींचूंगा कि ओ, फिर उसके बाद कोई चीज खींच रहा हूँ। तो ये तीन तरीके से हमारी मात्राएं क्या होती है, डाइवर्ट होती है। फिर आता है हमारा बल। बल क्या होता है कि जो भी मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, जो भी शब्द बोल रहा हूँ, उसके पीछे जो एक फोर्स लगता है, या तो वो बल बाह्य होगा या फिर आभ्यंतर होगा, है ना। कोई भी शब्द के उच्चारण के लिए तो कोई बाहर से बल लग रहा होगा, है ना, या फिर आभ्यंतर बल लग रहा होगा। तो ये दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं हमारे। फिर हो गया साम। साम मतलब होता है उच्चारण में समता, मतलब एक फ्लो होना चाहिए, है ना। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ और मैं ऐसे बोलूँ कि अरे नैन्सी जी आप कैसे हो, तो इसमें क्या है, एक उच्चारण में समता नहीं है, मतलब एक समभाव से नहीं चल रहा है, जिस वजह से वो अच्छा सुनाई दे। हम फ्रिक्वेंटली बोलेंगे ना, हमें पता है कि मैंने बोला कि नैन्सी, तो इसमें एक हमारी मतलब शब्दों के बीच में एक अच्छा गैप होना चाहिए, तभी वो अच्छा सुनाई देगा। मैं बोलूंगा नैन्सी, तो शायद ये अजीब सुनाई दे। तो उसको बोलते हैं उच्चारण में समता। जब आप हर एक वर्ण का उच्चारण कर रहे हो, अ आ ई उ, तो उनके बीच में जो एक प्रॉपर गैप आता है उसे हम बोलते हैं साम। और लास्ट होता है संतान अर्थात संधि, जो वर्ण का विस्तार होता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये वैसे ये वाली बात तो नहीं पूछी जाती इतनी ज्यादा क्योंकि श्लोक में उतना वर्णन नहीं है, पर आपको ये एटलीस्ट ये चीजें तो आपको याद रखनी है, ये आपकी नॉलेज के पर्पस के लिए। ठीक है, याद रहा। तो हमारे शिक्षा के 6 अंक कौन से हो गए, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। पूछेंगे किसमें बता रखा है जी, प्रथम वल्ली के द्वितीय अनुवाक का प्रथम मंत्र। ठीक है, प्रथम वल्ली का द्वितीय अनुवाक का प्रथम मंत्र, ऐसा हमको बताया गया है। इससे पहले जो हमने बोला ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः, वो क्या है, प्रथम वल्ली के, प्रथम वो हाँ, प्रथम अनुवाक का प्रथम मंत्र, एक एक एक, इसका जो रेफरेंस है वो एक एक एक। ठीक है, 111, इसके बाद आ गया 121। अब आ गया हमारा तीसरा अनुवाक। इसमें हमें 5 महासंहिताएं बता रखी है। क्या बता रखी है, 5 महासंहिताएं। यहीं से हमारा मेन जो है, वैसे तो यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा इंपॉर्टेंट, पर यहाँ सब आपको थोड़ा डाटा याद करने वाला ज्यादा है। ठीक है, तो मैं श्लोक को ज्यादा ना बताते हुए उन्हीं की व्याख्या नीचे, तो मैं व्याख्या से ही आप लोगों को बताता हूँ। आचार्य अपने और अपने शिष्य की उन्नति की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं हमारा और शिष्य का ब्रह्म तेज साथ साथ बढ़े। कि आचार्य अपने और अपने शिष्य की उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे मैं आप लोग की कामना के लिए कि आप लोग का जेआरएफ हो जाए, नेट हो जाए, आप लोग अच्छे भविष्य की और अग्रसरित हो, तो मैं ऐसे कामना कर रहा हूँ। तो ऐसी जो आचार्य थे पहले जमाने के, वो क्या करते थे, अच्छे शिष्य की उन्नति के लिए कामना करते थे। कहते हैं हमारा और शिष्य का जो ब्रह्म है, तेज है, वो साथ साथ बढ़े। वर्णों में जो संधि है वही संहिताएं कहलाती है, वही संहिता कहलाती है। वर्ण में जो संधि है, वर्ण जो जुड़ते हैं हमारे, संधि मतलब जॉइंट, जब एक वर्ण दूसरे वर्ण से जुड़ रहा है तो उसी को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। संधि 5 हैं, स्वर, व्यंजन, स्वादि, या तो हो सकता है स्वादि जैसे स्वर हो सकता है, विसर्ग और अनुस्वार। ठीक है, ये 5 हमारी क्या है, संधियां हैं। वही संहिता, संहिता मतलब संधि के लिए बोल रहे हैं, जब व्यापक रूप धारण करती है, व्यापक मतलब फैला हुआ, विस्तृत रूप धारण करके लोक आदि को अपना विषय बनाती है, जो हमारे लोक हैं उनको अपना विषय बनाती है, तब उसे महासंहिता कहते हैं। वैसे तो हमारी संहिताएं 5 हैं, स्वर व्यंजन, हाँ स्वर व्यंजन स्वादि विसर्ग और अनुस्वार, ये हमारे क्या हो गए, 5 स्वर, 5 संधियां। परंतु जब ये लोकों के संपर्क में जुड़ जाएगी तो इसी को महासंहिताएं भी कहा जाता है। इनके भी 5 आश्रय हैं, लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा, आत्मा। संधि के 4 भाग होते हैं। पहला होता है पूर्ववर्ण, फिर होता है उत्तरवर्ण, फिर बीच में संधि किस चीज की है, और उसके बाद संधान, कि उससे जो जुड़ के निकलेगा उसको क्या कहते हैं, है ना, किस चीज से जुड़ रहे हैं और उसके बीच में क्या हमको प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारी 4 चीजें होती हैं। तो ये व्याख्या तो उतनी समझने, मतलब ऐसा नहीं कि आपको इस व्याख्या को याद करना है, बस इतना याद करना है कि इसके बाद हमको महासंहिताओं का वर्णन कर रखा है, महासंहिताएं हमको याद करनी है। ठीक है, अब ये यहाँ से हमको वर्णन मिल जाता है, ठीक है, लगभग
तीसरे अनुवाक के पहले मंत्र से पांचवें मंत्र तक, याद रखना। तीसरे अनुवाक के शिक्षावल्ली के तीसरे अनुवाक के पहले मंत्र से लेके पांचवें मंत्र तक हमको महासंहिताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसको हमने एक चार्ट के रूप में बना रखा है, आप उस चार्ट के साथ देखेंगे। बोले जैसे वर्णों में पूर्व और उत्तर वर्ण होता है और दोनों के बीच में अवकाश संधि होती है। कैसे संधि होती है? अवकाश संधि होती है ना, यानी अवकाश मतलब होता है खाली स्थान, उसके द्वारा से जुड़ता है। जैसे हमने बोला यम, यम बोला, तो पूर्व रूप उत्तर रूप, या हो गया, म हो गया, है ना, या हो गया और म हो गया। अब य और म ये पूर्व रूप है जो पहले आता है, ये उत्तर रूप है। इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर स्पेस है, एक संधि है ना, अवकाश, अवकाश मतलब रिक्त स्थान की एक संधि है। ठीक है, और इनसे जो मिलके बना यम, इसको मैं बोलूंगा संधान। ठीक है, ऐसा मैंने बता रखा कि यही क्या होता है मेरा पूर्व रूप, उत्तर रूप, संधि और संधान, जिसे अन्य वर्णों के ये हम द्वारा। हाँ, कौन बोल रहे हैं? ये एक बार फिर से बताना है वाला। जैसे क्या बोल रहे हैं ना कि जैसे हम कोई भी वर्ड के बारे में बात करें, जैसे मैंने बोला कि यम ही है, सपोज करो ना, है ना, तो ये एक वर्ड जो बन रहा है ना, वर्णों में पूर्व रूप और उत्तर रूप होता है। या फिर जैसे आप समझ लो, मैंने बोला कि आ, है ना, तो अ धन अ, ऐसे समझ लो आप, है ना, आ का डंडा, है ना। या मैंने बोला कि क ख ग घ, वर्ण यही तो होते हैं हमारे, क ख ग घ। मैंने बोला च, तो च देखने में तो ऐसा है, पर ये क्या होता है हमारा च धन अ, या अ, ऐसा। पूर्व रूप, उत्तर रूप, बीच में इसके क्या है, एक अवकाश मतलब एक रिक्त स्थान है, जिसके कारण ये च हमारे क्या हो रहा है, संधान, यानी एक वर्ड बनाई दे रहा है या वर्ड के रूप में सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो पूर्व रूप मतलब अध च, उत्तर रूप मतलब अ की मात्रा, इन दोनों के बीच में एक अवकाश मतलब एक स्पेस है जो इन दोनों को जोड़ता है ना। एक मतलब इतनी जल्दी पता चल जाता है कि वैसे अगर कोई सुने, जिनको नॉलेज है उनको तो पता है कि च धन अ है, पर वैसे क्या है च, तो इन दोनों को च और आ जुड़ गया, है ना, पर उसके बीच में भी एक हल्का स्पेस है, जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे में क्या हो गए, वो मेल्ट हो पाए या मिक्स हो पाए, और इनसे जो हमको सुनाई दे रहा है वो कहलाता है संधान कहलाता है, जो हमको शब्द एक्चुअल में सुनाई दे रहा है। तो वही बोला कि द्वारा पारित किया जाता है, अन्य वर्णों के द्वारा भी पारित किया जाता है, जिसे संतान कहते हैं। इस प्रकार सभी लोगों के संदर्भ में भी जानना चाहिए, सभी लोगों के संदर्भ में जानना चाहिए। ठीक है, लोक, जो साधक इन महासंहिताओं के सार तत्व को जान लेता है, सार मतलब होता है निचोड़ को जान लेता है, वे समस्त लोकों, ज्योति, ज्ञान, प्रजा, पशु, ब्रह्मवर्चस्व आद्य भोग्य पदार्थों में संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ऐसा नहीं कि इस कहानी को आपको याद रखना है, ये भी हमारा उतना याद करने लायक नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कोई बात कह रखी है, बस आपकी मेमोरी में होनी चाहिए कि ऐसा अगर आपको कभी कोई स्टेटमेंट आया तो आपको पता हो कि ये किसकी बारे में बात कर रहे हैं। मेन जो हमारा है वो ये है, जो अभी तक हमको बताया कि महासंहिताएं कौन कौन सी है। हमको बोला पहली है अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्राज्य और अध्यात्मम। ये 5 आपको पहले याद करनी है। ठीक है, क्या क्या हो गया हमारे, अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रज्ञ और अध्यात्मम। ठीक है, क्या क्या हो गया, दोबारा रिपीट करो, महासंहिताएं कौन कौन सी है 5। अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्या, अधिप्राज्य और आध्यात्म। ठीक है, एक और कोई इंसान रिपीट करो। अधिलोक, अधिज्योत, हाँ, बोलो बोलो। अधिविद्या, अधिप्रज्ञ, आध्यात्म। ठीक हो गया। पहला तो आपको ये याद करना है कि यहाँ पे महासंहिताएं लिखी हुई है, जैसे अभी तक हमने वो लोकपाल वाला याद किया था ना, वैसे ही महासंहिताएं लिखी है, उसमें ये चीजें हैं हमारे। अब उसके आगे 4 चीजें जो हमने अभी पढ़ी कि किसी भी शब्द में क्या होता है, वर्ण में पूर्व रूप होता है, उत्तर रूप होता है, उनके बीच में एक संधि होती है, उनसे संधान निकलता है। ठीक है, ये 4 चीजें, पूर्व रूप, उत्तर रूप, संधि और संधान। ठीक है, अब ये थोड़ा डीप नॉलेज है, मुझे भी नहीं पता ये एक्चुअल में किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पर जितना मुझे पता है मैं उस व्याख्या से ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे जो बोला अधिलोक, पहला जो हमारी संहिता है वो अधिलोक। अधिलोक में जो पूर्व रूप है वो है हमारा पृथ्वी, बेस, पृथ्वी है। ठीक है, उत्तर रूप है ध्यो। ठीक है, ध्योलोक क्या हो गया, पृथ्वीलोक होता है, फिर अंतरिक्ष होता है, उसके ऊपर होता है ध्योलोक। ठीक है, तो ये बेस हो गया पृथ्वी, एक लेयर छोड़ के ऊपर हो गया ध्योलोक, ध्यो, ये हो गया पृथ्वी। ठीक है, इन दोनों के बीच जो जोड़ रहा है वो कौन जोड़ रहा है, संधि क्या है, आकाश, जो आकाश तत्व है, ये एम्प्टी स्पेस, आकाश, ये क्या है, इन दोनों को जोड़ने वाली संधि है। और इनके अंदर जो संधान है वो क्या है,
यानी संधान मतलब किसके द्वारा जुड़े हैं जी, वायु के द्वारा, है ना। वायु इनको जोड़ रहा है, इनका जो संयोजक है, संयोजन करने वाला, वो कौन है, वायु। वायु के द्वारा ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। एम्प्टी स्पेस तो है ही है इन दोनों के बीच में, पर कनेक्ट कौन करता है उनको, वायु कनेक्ट करती है, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं। तो हमको क्या याद रखना है, देखो अब आपको लगेगा कि चार्ट आ गया, ये मुश्किल याद करना, पर मुश्किल है नहीं एक्चुअल में, इसको समझते हुए चलना है। सबसे पहले बोला अधिलोक, तो लोकों की जब बात करेंगे तो उसमें लोक ही आने चाहिए ना, तो हमको पता है एक होती है पृथ्वी लोक, तो ये हो गया पूर्व रूप। सबसे पहले मैंने जागते ही सबसे पहले क्या देखा, पृथ्वी को देखा, पृथ्वी को देखा, उसका मैंने क्या देखा, ध्योलोक, ईश्वर को याद किया, पहले पृथ्वी फिर ध्यो, फिर देखा मैंने इसके बीच में तो एक स्पेस है जिसको बोला संधि, क्या है, आकाश तत्व, खाली स्थान, और ये किसके द्वारा जुड़े, एक वायु के द्वारा। अब यहाँ पे खाली स्थान तो है, पर यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करती है, वायु भी एग्जिस्ट करती है, तो उसका संयोजक क्या है, संधान है। तो क्या क्या हो गया हमारा, पृथ्वी, ध्यो, आकाश, और जो वायु के रूप में वो क्या हो गया हमारा, संधान। पूर्व रूप, उत्तर रूप, संधि, संधान। समझ में आया मैंने क्या कहा, लो पक्का। इसको ऐसे ही समझो बस अपने दिमाग में कि पहले यहाँ पे, पहले तो दिमाग में चार्ट याद करो, महासंहिताएं लिखी है, उसके आगे पूर्व रूप, उत्तर रूप, संधि, संधान, 4 कॉलम थे, ठीक हो गया। पहला था अधिलोक, लोक कौन कौन से होते हैं जी, पृथ्वी लोक, सबसे पहले तुमने ये सुना है, तो पृथ्वी लोक हो गया पूर्व रूप। उत्तर एक छोड़ के ऊपर ध्योलोक, फिर इन दोनों के बीच में क्या है, आकाश संधि है, और किसके द्वारा जुड़े, संधान संयोजक कौन है, वायु, ठीक है। दूसरा हो गया अधिज्योतिष, अब इस लोक में क्या है, ज्योति है ना, जैसे हमारा जो पृथ्वी लोक, उसमें कौन है, ज्योति जी है कि नहीं, ज्योति पैनोली है यहाँ पे। अब जो ज्योति पैनोली है उसका जो पूर्व रूप है वो क्या है, अग्नि, है ना, और उत्तर रूप क्या है, आदित्य। अब इसको भी कैसे समझेंगे कि अभी हमने समझा था अधिलोक में नीचे क्या है, पृथ्वी, तो पृथ्वी में अगर देखो तो ज्योति का स्वरूप क्या है, आग ही तो है, यहाँ पे तो सूरज नहीं है ना पृथ्वी में, तो यहाँ पर हम आग जला के काम चलाते हैं। पर अगर मैं ध्योलोक में देखो तो ध्योलोक में क्या है, सूरज, उसी का प्रतीक कौन है, सूरज। इन दोनों के बीच जो संधि है वो किस चीज की है, जल की संधि है। किसकी संधि है, जल की संधि है, और को जोड़ने वाला कौन है, विद्युत यानी बिजली, इनको जोड़ने वाला कौन है, विद्युत, ठीक है। फिर समझेंगे हम लोग, हम सेकंड महासंहिता के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या हमारा, अधिज्योतिष। तो अधिज्योतिष में पहला था हमारा नीचे, नीचे क्या है, अग्नि का स्वरूप, ऊपर क्या है हमारा, सूर्य का, आदित्य का स्वरूप, इन दोनों के बीच में है जल। अब ऐसे समझ लो कॉन्सेप्ट के लिए कि जैसे आग जलती है उससे क्या होता है, ऐसे हीट नहीं निकलती, तो पानी पानी जैसा होता है, नमी नमी जैसा हो जाता है ना, या जैसे आपका उसको क्या बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है, वो सूर्य की किरण गिरती है और पानी ऊपर उड़ता है, वेपराइज होता है, Evaporation. हैं Evaporation. इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, है ना, जैसे इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें भी क्या होता है, पानी उड़ता है ना जैसे सूर्य की उष्मा से, तो ऐसे ही याद रखो, नीचे हो गया आग, ऊपर हो गया सूर्य। अब वो जब पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, जल, जल उठ रहा है, और फिर उठ रहा है, फिर ऊपर जाएगा, बादल बनेगा, फिर क्या कड़केगी, बिजली, फिर बारिश गिरेगी नीचे। तो ऐसे अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाओ, ठीक है, समझ में आया, यस नो। ये इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं, इनको याद करना है, इनसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। दोबारा सुनो, पहला था अधिलोक, महासंहिताएं, 2 महासंहिताएं पढ़ी, अधिलोक, अधिज्योतिष। अधिलोक में पूर्व रूप है पृथ्वी, उत्तर रूप है ध्यो, बीच में जोड़ने वाला क्या है, खाली स्थान यानी आकाश तत्व, और इस आकाश तत्व में क्या विद्यमान है, संधान क्या है, वायु। दूसरा होगा अधिज्योतिष, ज्योतिष विद्या, जमीन पे देखोगे तो अग्नि से, आसमान में देखोगे तो सूर्य से, इन दोनों की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन यानी जल उत्पन्न होता है, और फिर ऊपर जाके क्या होता है, बिजली कड़कती है। ऐसा आपको दिमाग लगाना है, हो पाएगा। आप लोग अंगूठा खड़ा कर दीजिए ताकि मुझे बता दीजिए हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा सर। हो पाएगा ना, ठीक है। अब आ गया अधिविद्य, विद्या। अब विद्या कैसे मिलेगी, भाई सबसे पहले जरूरी है आचार्य, गुरु का होना जरूरी है ना, गुरु है तो दूसरा होना चाहिए शिष्य, शिष्य को ही दूसरा बोलते हैं अंतेवासी, ये शिष्य को ही बोला जाता है, ठीक है, दूसरा होना चाहिए शिष्य। अब विद्या कैसे बढ़ेगी आगे, मैं हूं, मेरे पे नॉलेज थी, अब मैं अपनी नॉलेज का क्या करूंगा, अब आप लोग हो, आप लोग को तो ट्रांसफर करूंगा, तो आचार्य और शिष्य, जिसको अंतेवासी बोलते हैं, शिष्य का दूसरा नाम है अंतेवासी, तो मैं और आप हैं, हम दोनों को जोड़ने वाला क्या है, संधि। हमारे बीच में संधि किस चीज की है, विद्या की तो संधि है, किस चीज से जुड़े हम लोग, नॉलेज से जुड़े हैं, और वो किसके माध्यम से, उसका माध्यम क्या है, प्रवचन, प्रवचन के माध्यम से। मैं क्या कर रहा हूं आपको, ये प्रवचन तो देता रहता हूँ रोज सुबह शाम,
ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, प्रवचन तो दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये क्या हो गया हमारा अधिविद्य। तो क्या क्या चाहिए हमको, गुरु चाहिए यानी आचार्य चाहिए, शिष्य चाहिए, उन दोनों के बीच में क्या है हमारा विद्या, विद्या से हम लोग जुड़े हुए हैं आप और मैं दे कैसे रहा हूँ विद्या जी, प्रवचन के माध्यम से। तो ये हो गया हमारा अधिविद्य, ये भी याद हो पाएगा, सरस्वती को तो हो जाएगा। विवेक को भी जाएगा, शवना मैम को भी जाएगा, कीर्ति जी, अनामिका जी, मिताली जी, जी सर हो जाएगा। ठीक है। मैं कराऊंगा इसको आज ही 2-3 बार रिपीट कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। फिर हो गया हमारा अधिप्रज्ञ, प्रज्ञ मतलब प्रजा। अब प्रजा कैसे उत्पन्न होती है, तो भाई एक चाहिए माता, है ना, फिर चाहिए पिता, उन दोनों के बीच में किससे जुड़ी है, वो प्रजा से जुड़ी है। प्रजा उत्पत्ति की बात करें ना, वो प्रजा से जुड़ी है। और प्रजा उत्पन्न होगी कैसे, बोला प्रजनन, किसके द्वारा होगी, प्रजनन के द्वारा। तो माता पिता उन दोनों को जोड़ने वाले कौन है, प्रजा, और प्रजा कैसे उत्पन्न हुई जी, प्रजनन के द्वारा। बस पूर्व रूप उत्तर रूप संधि संधान, माता पिता प्रजा प्रजनन, ये तो और भी आसान हो गया, है ना। बायोलॉजी भी आ गई देखो हमारी इसमें, है ना, बायोलॉजी भी आ गई, इतनी सारी चीज आती जा रही है ना। एजुकेशन भी आ गया हमारा इसमें, और ज्योतिष ज्योतिष विद्या भी आ गई, ठीक है। अब आ गया लास्ट हमारा अध्यात्मम, जो अध्यात्म है उसके लिए बोला कर्मेंद्रिय, जो पूर्व रूप है वो है कर्मेंद्रिय, इसको बोला अधर हनु, हनु मतलब होता है जबड़ा, अधर मतलब होता है नीचे का जबड़ा, तो कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय को नीचे का जबड़ा कहा गया है, ठीक है। बोला ज्ञानेंद्री, वो है उत्तर हनु, ऊपर का जबड़ा, ठीक है। अधर हनु हो गया कर्मेंद्रियां, और उत्तर हनु हो गया ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां, उन दोनों के बीच में, यानी ये जबड़ा है, नीचे का जबड़ा ऊपर का जबड़ा, इन दोनों के बीच में संधि किस चीज की है, वाणी, वाणी तो है। और उस वाणी को कौन उत्पन्न कर रहा है जी, जीवा, जीवा के माध्यम से। जीवा टकराए ना इधर उधर तो आवाज निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी ना, तो इसलिए जीवा का टकराना जरूरी है। तो जीवा क्या है इसमें, संयोजक, इनको जोड़ने वाला, ठीक है। तो अधर हनु, उत्तर हनु, वाणी और जीवा। अधर हनु, अधर मतलब होता है नीचे, उत्तर हनु, उत्तर मतलब होता है ऊपर। अधर हनु, हनुमान, हनु जबड़े पे लगा था ना, क्या जबड़े पे मारा था मुक्का, इसलिए हनुमान। तो अधर हनु, उत्तर हनु, मुंह में क्या है हमारे, वाणी निकल रही है मुंह से, वाणी किसके माध्यम से, जीवा के माध्यम से। तो ये हो गया अध्यात्म। हुए ये 5 याद हुए, हाँ ना बताओ, हम इतना ही रिपीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे चतुरंग में। जिन जिनको ये समझ में आया पहले वो लोग हाथ खड़ा करें, जितना हमने पढ़ा वो समझ में आया वो लोग फटाफट अंगूठा लगाओ, अंगूठा खड़ा कर दो। हाँ ठीक है, मिताली जी को थोड़ा सा डाउट है, हाँ बोलो शिवम, कुछ बोल रहे हो क्या। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ समझ में आ अच्छा गया। ठीक है ठीक है। अब जिनको नहीं आया, कहीं पे कुछ अटक रहे हैं, वो लोग अंगूठा कर दो या हाथ खड़ा कर दो, बाकी दो हटा दो, हाथ नीचे कर दो। जिनको नहीं आया या कहीं पे थोड़ा डाउट लग रहा है या एक बार और समझाना है ऐसा, वो लोग हाथ खड़ा करो। या कैसे याद करना है, मुश्किल लग रहा है याद करना, वो लोग भी अंगूठा दिखा सकते हो मुझे। अरे डरो मत, बोलो, मैं यहीं इसीलिए तो बैठा हूँ कि आप लोगों के लिए याद करने का प्रोसेस हल्का कर सकूं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग डर रहे हैं तो दोबारा बताता हूँ मैं। चलिए रिपीट करते रहना, एक एक करके सब लोग, फटाफट तुरंत माइक खोल खोल के। हम क्या पढ़ रहे हैं, तैत्तिरीय उपनिषद। कितने मंत्र, उत्पन्न कहाँ से लिया गया है, कृष्ण कौन सी शाखा, कौन सा आरण्यक, हाँ तैतृय सातवां शाखा आठवां पहले नौवां। आरण्यक। और कौन सा अध्याय, 7 8 आठवां। ठीक है, कितनी वल्लियां हैं, 3 3 कौन कौन सी, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगुवल्ली, ठीक है। सबसे इन दिनों में सबसे बड़ी वल्ली कौन सी है, शिक्षावल्ली, मंत्रों की संख्या या अनुवाक, कितने अनुवाक है, 12 12 सबसे छोटी कौन सी है, आनंद और ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद, कितने अनुवाक, 9 9। और बाकी बचे जो 10 अनुवाक है वो किस में है? भृगुवल्ली, ठीक है। प्रथम मंत्र, चंद्र शन्नो मित्रः शं वरुणः।
ठीक है, प्रथम शिक्षावल्ली यानी प्रथम वल्ली के प्रथम अनुवाक का प्रथम मंत्र, और उतने में प्रथम अनुवाक खत्म हो गया। दूसरा हमारा क्या था, क्या बताया दूसरे से? शिक्षा के शिक्षा के छह। 6 अंग। कौन कौन से 6 अंग है हमारे शिक्षा के? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम संतान। फिर रिपीट संतान। कीजिए, जो जो अपनी जगह पे जो नहीं बोल रहे वो रिपीट कीजिए। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। ठीक है, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, ये हो गए। ठीक है, फिर आ गया हमारा तीसरा, उसमें हमको क्या बताया गया, किस चीज के बारे में बताया गया तीसरे अनुवाक में? महासंहिताओं के बारे में। तो महासंहिताएं कितनी है हमारी? 5 कौन कौन सी? अधिलोक पहले हो गए लोक अधिज्योतिष वाली, दूसरा अधिज्योतिष, तीसरी अधिविद्या चौथी अधिप्रजा, पांचवी अध्यात्म, अध्यात्म। अब उसके बाद ये तो हो गया महासंहिताओं का ब्लॉक। ऊपर 4 चीजें क्या रखी हुई थी? पहले पूर्व रूप सेकंड नंबर पे उत्तर रूप, उन दोनों के बीच में क्या है, संधि और उनको जोड़ने वाला क्या है? संधान, संधान या संयोजक। पहला आ गया अधिलोक, लोक। तो सबसे पहले उठते ही आपने क्या देखा? पृथ्वी ठीक है, हो गया पूर्व रूप, पहले। पूर्व मतलब पहले देखा। उत्तर मतलब उसके बाद आपने क्या देखा? द्योतक, इन दोनों के बीच में क्या है? क्या है इन दोनों के बीच में? आकाश आकाश, तब तो खाली। पर ये किस चीज से जुड़ा हुआ है पूरा? वायु से, वेरी गुड। दूसरा हो गया अधिज्योतिष। अब ज्योतिष विद्या पृथ्वी पे किससे करेंगे हम? अग्नि, अग्नि से। पर ध्योलोक में क्या है उसका प्रतीक? सूर्य, सूर्य। अब सूर्य, हाँ, आदित्य, सूर्य, जब उसका प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? जल, हाँ, जल, जल वेपराइज होता है। और फिर जब ऊपर जाके फिर क्या करेगा, वो कैसे कड़केगा? विद्युत, विद्युत के रूप में। वेरी गुड। तीसरा हो गया अधिज्योतिष, अधिविद्या ना? विद्या, हाँ, अधिविद्या। अब विद्या के लिए कौन जरूरी है सबसे पहले? आचार्य दूसरे नंबर पे आचार्य शिष्य उन दोनों के बीच में किस चीज से जुड़े हैं वो लोग? विद्या, विद्या से। और विद्या कैसे मिल रही है आप लोगों को? प्रवचन से प्रवचन के माध्यम से। चौथा हो गया हमारा कौन सा? प्रजा, अधिप्रज अधिप्रज्य। प्रजा के लिए क्या जरूरी है सबसे पहले? माता, माता दूसरे नंबर पे, पिता फिर तीसरे नंबर पे किस चीज से जुड़े हैं दोनों? प्रजा और कैसे उत्पन्न होती है? प्रजनन प्रजनन से। लास्ट हमारा होगा पांचवा। ये वाला पांचवे में क्या पूछा गया है? अध्यात्म, अध्यात्म। अब अध्यात्म में जो ज्ञान है उसके लिए हमको क्या चाहिए? कर्म, कर्मेंद्रिय कर्मेंद्रिय क्या है मेरा? अधर्हनु दूसरा क्या है? ज्ञान, उत्तर हनु। ज्ञानेन्द्रिय ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है हमारे? वाणी से जुड़े हैं, ये वाणी, हिलने से वाणी निकलती है। और ये वाणी को जोड़ने वाला कौन है, संयोजक कौन है? जिह्वा हमारी जीवा। याद हुआ? मुश्किल तो नहीं है? अभी भी किस किस को मुश्किल लग रहा है? नहीं ना? बिल्कुल ऐसे ही याद करते हुए चलो, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे मेरा चौथा अनुवाक। क्या बोल रहे हैं चौथे अनुवाक में? बोले महासंहिता के बाद मेधा संपन्न बनाने की प्रार्थना की गई है। क्या बोला? महासंहिता के बाद मेधा संपन्न बनाने की प्रार्थना की गई है, जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वरूप है, जिसका वेदों से विशेष रूप से प्राकट्य हुआ है। ईश्वर के लिए बोल रहे हैं, वे इंद्र मुझे मेधा संपन्न बनाए। वे इंद्र मुझे क्या करें? इंद्र मतलब ईश्वर की बात करें, मुझे मेधा संपन्न बनाए। मेधा संपन्न, मेधा, मेधा होता है बुद्धि, तो बुद्धि से युक्त बनाए, बुद्धि से संपन्न करें। मैं अमृतमय परमात्मा को धारण करने वाला बन जाऊं, मतलब मेरे अंदर वो अमृतमय परमात्मा धारण हो जाए। हे देव, मैं अमृत स्वरूप परमात्मा का धारण करने वाला बनूं। वही रिपीट करें, मेरा शरीर स्फूर्ति युक्त हो, मेरे शरीर में स्फूर्ति हो, मतलब मेरे को आलस्य ना हो, मैं काम को तुरंत तुरंत झट झट कर सकूं। मेरी जीवा मधुर भाषिणी हो, मेरे मुख से अच्छे अच्छे शब्द निकले। मेरे कान शुभ श्रवण करने वाले बने, मेरे कानों में अच्छे शब्द आए। आप मेधा से युक्त ब्रह्म की निधि के समान है, मेरे द्वारा सुनी गई वाणियां विस्तृत ना हो, उनकी रक्षा करें। तो क्या बोले? मेरी जो वाणियां हैं वो बहुत विस्तृत ना हो, आप उन सब की रक्षा करो और मेरे को इन इन चीजों के लिए क्या बनाओ? कैपेबल बनाओ, ऐसा बोला गया। अब आ गया पंचम अनुवाक। इसमें हमको महाव्याहृति के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? महाव्याहृति के बारे में, याद रखना इसके बारे में।
व्याहृति, ठीक है, माँ व्याहृति या व्याहति भी लिखता है कोई कोई। बोला कि भू भुआ स्वः इति, इस प्रकार एतः वे त्रिस्त्रः व्याहृतियां, मतलब इस प्रकार प्रसिद्ध 3 व्याहृतियां हैं। वैसे तो हमारी क्या है, 3 व्याहृतियां प्रसिद्ध हैं, कौन कौन सी? भू, भुवः और स्वः, ये 3 हमारी महाव्याहृतियां या व्याहृतियां प्रसिद्ध हैं। तासाम, उन तीनों की अपेक्षा से चतुर्थीम, जो चौथी व्याहृति महा इति यानी महा उत्पन्न होती है, ना से प्रसिद्ध होती है, एताम, इसको महाचमस्य, महाचमस के पुत्र प्रवेद्यते स्मः, मतलब सबसे पहले जाना था। तो वैसे तो हमारी 3 व्याहृतियां मुख्य हैं, कौन कौन सी? भू भुआ स्वः, है ना, गायत्री मंत्र बोलते हैं ओम भू भुआ स्वः। तो ये 3 हमारी क्या है, पहले से थी, पर चौथी कौन सी थी? महाचमस के पुत्र ने। किसने? महाचमस के पुत्र ने चौथी महाव्याहृति के बारे में बताया, है ना, लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि तासाम हो स्मैताम चतुर्थी महाचमस्य, ठीक है, महा इति, तो उसका नाम क्या है? महा, क्या है? महा, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। बस तो ये हमारी 4 व्याहृतियों के नाम कौन से? भू भुआ स्वः महा, ये क्या हमारी 4 महाव्याहृति। किसने बताया? चौथी वाली किसने बताई? चौथी महाव्याहृति का नाम महाचमस के पुत्र से जाना जाता है। किससे? महाचमस के पुत्र ने चौथी व्याहृति का उल्लेख किया, इसीलिए चौथी व्याहृति का नाम महा भी है, ठीक है। क्या बोला मैंने अभी, बताओ मुझे कोई, नैन्सी और निधि, इन लोगों को छोड़ के कोई और बताओ, क्या बोला मैंने? सर त्रिव्याहति है, हम्म, जिसमें भू भुव स्वः हाँ ये ये है, तो है, और महाचम के पुत्र ने जिसे मतलब बताया, वो है महा। महा, ऐसे मतलब 4 चौथी व्याहृति का भी उल्लेख किया, चौथी व्याहति। जिसको क्या कहा जाता है? यस। महाव्याहृति कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारी 4 महाव्याहृतियां हो गई कुल, इतना सा बताएगा, बस इतना ही याद रखना है इसको, ज्यादा कोई कहानी नहीं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा दूसरा चार्ट। अब देखो दूसरा चार्ट आ गया, पहला चार्ट कंफर्म है दिमाग में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि पहले चार्ट से बहुत मदद मिलेगी हम लोगों को, कंफर्म है आप लोगों को? पक्का? चलिए, अब आ गया इसमें व्याहृति, ठीक है। तो महाव्याहृति कौन कौन सी होगी? भू भुआ स्वहा महा, कौन कौन सी हो गई? भू भू भुवा भुआ स्वहा स्वहा महा। महा, ये हो गई व्याहृति। पर इसके आगे क्या बता रहा, किस किस लोक के समय बोला? एक तो अधिलोक, ये अधिलोक है, हाँ, अधिज्योतिष, यह है अधिविद्य, और ये हमारा अध्यात्म। अच्छा, महा जो हमने भी, ये तो महाव्याहृति पढ़ी, इससे पहले महासंहिताएं थी, है ना। तो महासंहिताओं और इसमें से कुछ एक मिसिंग है, कौन सा मिसिंग है इनमें से? 5 थे ना वो, एक मिसिंग है, अधिप्रज्ञ वाला, याद रखना। ब्रज। अधिप्रज्ञ वाला अभी क्या है, इसमें मिसिंग है, तो खाली आपको 4 याद रखना है। अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अध्यात्म, कौन कौन से? अधिलोक, अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्या और अध्यात्म। ठीक है, इस चार्ट को हम ऐसे याद नहीं करेंगे, हम बॉटम टू, मतलब अप टू डाउन, टॉप टू डाउन याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? टॉप टू डाउन। जैसे हमने ये याद किया भू भुआ स्वहा महा, ये तुमको पता ही है ना, लोगों के नाम भी आते हैं, लोक होते हैं ना हमारे, भूलोक, भुआलोक, स्वालोक, महा, जन, तप, सत्य, ऐसे लोक के नाम आते हैं। तो ये 4 व्याहृति को ऐसे याद रखेंगे। सबसे पहले लोक कौन कौन सा? पृथ्वी, अंतरिक्ष, ध्यो, और ध्यो के बाद कौन है हमारा? सूर्य, आदित्य। ठीक है। इसको ऐसे रखेंगे, कौन कौन से हो गए बताओ? सबसे नीचे पृथ्वी लोक, पृथ्वी, पृथ्वी से ऊपर कौन सा है? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के ऊपर, द्युलोक, ध्यो के भी ऊपर क्या दिखता है हमें? आदित्य। आदित्य। दूसरा हो गया हमारा ज्योतिष, इसमें क्या है? अब देखो मैंने इसको कैसे याद किया था,
गरम ठंडा ऐसे याद करना। अग्नि कैसी होती है? गरम। वायु होती है ठंडी। तो गरम ठंडा। वैसे आदित्य कैसा होता है? गरम। और चंद्रमा कैसा होता है? ठंडा। तो अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा। क्या क्या हो गए बताओ? वायु, आदित्य, चंद्रमा। वेरी गुड। कोई और भी बताओ, कौन सी होगी अधिज्योतिष? अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा, ये होगी अधिज्योतिष। अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा। अब मैं पूछूं अधिलोक। अधिलोक में कौन कौन सी महाव्याहृति हैं? भू भुव स्व महासा, भू भुव स्व महा में बताओ। देव, आदित्य, पृथ्वी, देव, अंतरिक्ष, द्यो, और आपका लास्ट। आदित्य। ठीक है, अब मैं बोलूं अधि ज्योतिष में कौन कौन से हैं? अग्नि, गरम ठंडा कौन सा है? वायु, वायु, फिर आदित्य, चंद्रमा। आदित्य और चंद्रमा। वेरी गुड। फिर आगे हमारा अधिविद्य। विद्य जिसको वेदों से ही बताया गया है। कौन से हो अधिविद्य या वेद? बोला पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और लास्ट है ब्रह्मवेद। कौन कौन से वेद है? वैसे आपको पता है प्रारंभिक काल में केवल 3 ही वेद माने जाते थे, जिन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 3 थे। अथर्ववेद का वर्णन बहुत बाद में आता है। ठीक है, याद रहेगा। तो कोई पूछ ले वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल है, तो याद रखना ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो ये कौन से हो गए हमारे वेदों के बारे में। और लास्ट हो गया अध्यात्मम। अध्यात्म में क्या बोलेगा आपको? प्राण के बारे में बताइए। प्राण, अपान, व्यान, और लास्ट में बोला अन्न। क्या बोला? अन्न। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर लो, पाव अन्न, पाव अन्न। कि कितना अन्न है आपके पास? जी पाव अन्न है हमारे पास। कितना अन्न है? पाव अन्न। प्राण, अपान, व्यान और अन्न। ठीक है, चलिए दूसरा चार्ट भी हमको याद हुआ, बताएंगे दूसरे चार्ट के बारे में। ऋग्वेद, आवाज बहुत अच्छे से नहीं आ रही है मेरे तक। कुछ बोल नहीं रहा हूँ, माइक बंद है। अच्छा, बताओ, जल्दी जल्दी रिपीट करो करो। ऐसे में मतलब जैसे ऐसे मैंने में बताया पहले। हाँ, पहले बताओ कि हमारी विहारतियां कौन कौन सी हैं, ऊपर क्या क्या चीजें हैं। बस वैसे ही लोक के सारे बता दो, ज्योतिष के सारे बता दो, जो भी हैं एक्स वाई जेड ऐसे बताओ। वो भूभुवस माह, हम्म, और फिर है लोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्योलोक, आदित्य लोक। हम्म, है ज्योति, गर्म ठंडा, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र। हम्म, फिर है ज्योति के बाद है नहीं, विद्या। हम्म, नहीं, विद्या नहीं था, हम्म, वेद था। सही बोल रहे हो, अति विद्या। विद्या से ही रिलेटेड हाँ। वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ब्रह्मवेद। ब्रह्मवेद। और लास्ट आध्यात्म, अध्यात्म। अध्यात्म में क्या क्या चाहिए हमको? ज्ञान, हाँ, अन्न। प्राण, पाव अन्न। प्राण, अपान, व्यान और अन्न हो गया पाव अन्न। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा चार्ट। कोई और रिपीट करना चाहता है? फटाफट से अंगूठा खड़ा करो, अभी कभी कंफर्म हो जाएगा ये। कोई भी स्वेच्छा अनुसार बोलो। शिवम, शिवम ने हाथ खड़ा कर दिया, बताओ। जो हमारा वो क्या था वो? एक वर्ड बता दो मुझे। विहारती। व्यार्थी। तो व्यार्थी हमारी है भू भुव स्वाहा महा। हम्म, उसके बाद हमारी अधि वो थे पृथ्वी। अधि क्या है ये तो बताना है। अधि, ये पृथ्वी क्या होती है? अधिलोक। अधिलोक, अधिलोक है ये। यस। अधिलोक है हमारे पृथ्वीलोक, हम्म, ध्योलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, अंतरिक्ष, ध्यो, और फिर था हमारा आदित्य। आदित्य। हम्म,
फिर हमारा ज्योति में था अग्नि, हम्म। वायु, आ, आदित्य, चंद्रमा। ठीक है। फिर हमारा विद्या में था ऋग, साम, यजुर, ब्रह्म। हम्म। और फिर लास्ट लास्ट वो क्या था, अध्यात्म। अध्यात्मम। अध्यात्म में हमारा था प्राण, अपान, ज्ञान और अन्न। ठीक है, डन हो गया। समझ में आया सबको? चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? आंखें बंद करके आपके दिमाग में आ रहा है चार्ट, नहीं आ रहा है? पक्का? शुभम सर, पहुंच पा रहे हो उस चार्ट तक? यस सर, थोड़ा थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा सा कहाँ फंस रहे हो बताओ मुझे। कभी कभी मुझे थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ये। हम जितना ज़्यादा आज कवर करेंगे उतना हमें कल मदद मिलेगी। कल तो आप लोग छुट्टी ले रहे हो, चलो कोई नहीं। अब आगे इसमें छठा अनुवाक, परमेश्वर के रहने का स्थान। क्या है परमेश्वर का स्थान? ठीक है, कि स या एषः अन्तः हृदय आकाशः तस्मिन् अयं हिरण्यमय तस्मिन् अयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्यमयः। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं कि वह परमेश्वर जो हृदय के भीतर आकाश है, उसमें यह अमृत प्रकाश स्वरूप हिरण्यमय अविनाशी मनोमय परमेश्वर रहता है। यानी वह जो परमेश्वर है वो कहाँ रहता है? जो हृदय के भीतर आकाश है, हृदय यानी हृदय आकाश, उसमें यह अमृत प्रकाश स्वरूप हिरण्यमय अविनाशी मनोरम परमेश्वर रहता है। तो वो उसका क्या है? निवास स्थान है। बोले हमारे कपाल में हम रंध्र मतलब इंद्र योनि के रूप में स्थित हैं। हमारे कपाल में हम रंध्र यानी इंद्र योनि के रूप में स्थित हैं। यह परमात्मा प्राप्ति का द्वार है। क्या है ये? परमात्मा प्राप्ति का द्वार। अनंत काल निर्वाण के समय साधक सबसे पहले भू व स्वाहा अर्थात भू मतलब स्वरूप अग्नि में प्रवेश करता है, भुआ मतलब स्वरूप वायु में प्रवेश करता है, स्वाहा मतलब स्वरूप आदित्य में होकर, महा मतलब अर्थात ब्रह्म में स्थित हो जाता है। मतलब ये ऐसी एक व्याख्या बता रहा है उसकी। ठीक है, बोले ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित महापुरुष क्या हो जाता है, कैसा होता है? बोला मनः संपत्तिम, यानी मन के स्वामी हो जाता है। जो ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होते हैं वो अपने मन के स्वामी हो जाते हैं। वाक्पतिम, वाणी का स्वामी हो जाता है वो। चक्षुपति, नेत्रों का स्वामी हो जाता है। श्रोतपति, कानों का स्वामी हो जाता है। और विज्ञानपति, विज्ञान का स्वामी हो जाता है। कब हो जाता है? ब्रह्म लोक प्रतिष्ठित महापुरुष, जब महापुरुष ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होने लग जाते हैं तब। ठीक है, कौन कौन सी चीजें बताई ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होने वाले महापुरुषों की? कोई एक बताओ, इन सब में से एक पॉइंट। का स्वामी, वाणी का स्वामी। ठीक है। नहीं। हम्म पहले हो गया मन, वाणी, चक्षु, श्रोत, ज्ञान। कैसे बोलोगे? मन, वाणी, चक्षु, श्रोत, ज्ञान। क्या बोलोगे? मन, वाणी, चक्षु, श्रोत, ज्ञान। दोबारा मन, वाणी, चक्षु, श्रोत, ज्ञान। दोबारा रिपीट कीजिए। मन, वाणी, चक्षु, श्रोत, ज्ञान। और रिपीट कीजिए। मन, वाणी, चक्षु, श्रोत, ज्ञान। अच्छा, अब ये बताइए वाणी, क्या है ये? क्या है ये? ब्रह्मलोक में जो प्रतिष्ठित होता है ना, हम्म, उसके लक्षण। ठीक है, उसके लक्षण समझ लो। यह संपूर्ण इंद्रियां और विज्ञान का स्वामी हो जाता है। वह जो इन चीजों पर नियंत्रित हो जाता है, वह संपूर्ण इंद्रियों और विज्ञान का स्वामी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हमारा सप्तम अनुवाक। ये भी थोड़ा बड़ा है।
पृथ्वी अंतरिक्ष द्यो दिशो आवंतर दिशा। ठीक है, ये क्या हमारे, अब मैं बताता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया हमको सप्तम अनुवाक में, पंच तत्वों का विविध पंक्तियों में उल्लेख, उन्हें एक दूसरे का पूरक माना है। ठीक है, मतलब जो भी हमारे अभी तत्वों के बारे में वर्णन करेंगे वो एक तत्व दूसरे तत्व का पूरक है, मतलब उसको उत्पन्न करने वाला है, उसके साथ कनेक्टेड है, ऐसा बोला जाता है। तो अब आगे हमारे अधिभौतिक पंचक। क्या आ गया? अधिभौतिक पंचक। इस टॉपिक को भी याद रखोगे आप। अभी तक हमारे 2 चार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 2 चार्ट और 2 से 3 फैक्ट जो हमें याद करने थे। तो अब आ गया हमारा अधिभौतिक पंचक। क्या आ गया? भौतिक पंचक। अब इसमें 3 चीजें हैं, लोक पंक्ति, नक्षत्र पंक्ति और स्थूल पंक्ति। ठीक है, पहला क्या हो गया? लोक पंक्ति। अब इसको कैसे याद करना है? ये लोक पंक्ति पूरी एक साथ याद होगी। भैया आवाज चली गई थी आपकी। सॉरी, मैंने कहा जो लोक पंक्ति है एक साथ याद करना है, नक्षत्र यानी ज्योति वाली जो पंक्ति है उसको एक साथ याद करना है, और स्थूल पंक्ति को एक साथ याद करना है। अधिभौतिक पंचक में जो भौतिक पदार्थों से जुड़े हुए 5 चीजें हैं उनसे रिलेटेड बात कह रहे हैं। लोक पंक्ति, लोक की पंक्ति क्या है? मैंने बताया था पृथ्वी, उसके ऊपर अंतरिक्ष, फिर ध्यो। अभी 3 चीजें, क्या क्या बोला मैंने? पृथ्वी अंतरिक्ष ध्यो। ठीक है, अब ध्यो में पहुंच गए तो आपको वहां पे पहुंचना क्या नहीं दिखाई देंगी? दिशाएं। आपको दिशाओं का पता नहीं चलेगा, हर जगह एक ही जैसा काला ही काला, तो आपको दिशाएं पता नहीं चलेगी और ना पता चलेगी आवंतर दिशा। अब दिशा मतलब जो हमारी मुख्य दिशाएं होती है ना, है ना, हमने बोला कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ये हो गया हमारी दिशाएं। आवंतर दिशा जो इनके बीच में होती है, उत्तर पूर्व, ये वाली। ठीक है, ये चीजें, इसको बोला जाता है हमारी आवंतर दिशा। तो दिशा और आवंतर दिशा वहां पे कुछ नहीं है। तो पहले पृथ्वी, अंतरिक्ष, ध्यो, फिर बोला मैंने दिशा, फिर बोला आवंतर दिशा। ये क्या हमारे अधिलोक, अधिभौतिक पंचक का लोक पंक्ति, लोकों के संदर्भ में किसके अंदर आता है? ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाला पोर्शन, अधिभौतिक पंचक। अधिभौतिक पंचक का पहला जो चार्ट है उसमें किसके बारे में बता रखा है? लोक 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 के बारे में। कौन कौन से पहले? पृथ्वी अंतरिक्ष दिशाएं आवंतर दिशाएं। दोबारा बोलेंगे, रिपीट करो। पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, ध्यो लोक, दिशाएं अवंतर दिशाएं। फिर रिपीट करो। करो। पृथ्वी दिशा आवंतर दिशा। ठीक है, अब आ गया दूसरा वाला। पृथ्वी हाँ बोलो मैम। पृथ्वी अंतरिक्ष द्योलोक दिशाएं और आवंतर दिशा। अवांतर दिशा। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला भी आसान है। जिसने अधिज्योतिष वाला पढ़ा था अभी, सेकंड वाला है ना, विद्यार्थियों वाला, उसने क्या बताया? गरम ठंडा, इतना तो याद होगा आपको। गरम ठंडा सेम है। देखो यहाँ पे भी अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, और लास्ट में जब चंद्रमा तक पहुंच गए तो बोला समस्त नक्षत्र, जितने भी नक्षत्र है सारे। क्या बोला मैंने अधिज्योति में? वायु, आदित्य, चंद्रमा, समस्त नक्षत्र। समस्त नक्षत्र। गरम ठंडा यानी अधिज्योतिष। हाँ, अधिज्योतिष नक्षत्र वाली जो पंक्ति है, उस नक्षत्र की पंक्ति में 5 चीजें कौन कौन सी हैं? भैया आवाज नहीं आ रही आपकी, बिल्कुल भी नहीं आ रही। बीच बीच में कट कट के आ रही है। हाँ, कुछ तो नेटवर्क का इशू होने लग रहा ना वापस से, पानी क्यों इधर में। चलो, अभी आ रही है हमारी आवाज? ठीक है, हाँ भैया। मैंने कहा अधिज्योतिष में क्या था हमारा? गरम ठंडा बोले तो, अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा। और उनके बाद जब चंद्रमा तक पहुंच गए तो मतलब कि सब कुछ इंक्लूड कर लो, यानी सभी। समस्त नक्षत्र। वेरी गुड। अब आ गया तीसरे स्थूल पदार्थों की पंक्ति। जो स्थूल पदार्थ हैं, एक तो गया लोकों के संदर्भ में, फिर हो गया ज्योति,
या नक्षत्र के संदर्भ में, और तीसरा हो गया हमारा जो स्थूल पदार्थ है उनके संदर्भ में। तो स्थूल पदार्थ को कैसे याद करेंगे? अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे पौधा उगाते हैं ना, पौधा उगाते कि नहीं उगाते? नैन्सी जी जो उगाते पौधा, तो हमने जमीन में क्या करा, बीज डाली, सबसे पहले बीज डाल दी, अब उसको भूल जाओ। अब आप क्या कर रहे हो, पहला काम, उस पर क्या डाल रहे हो आप? जल। जल। क्या डाल रहे हो? जल। जल डाला। जैसे जल डाला तो उससे क्या उगेगी भाई? औषधि वनस्पति उगेगी, है ना? क्या उगेगा उससे? औषधि हाँ, दोनों क्या, औषधि वनस्पति। ये आपने कहाँ याद किया था ये और- दोनों वर्ड एक साथ, और कहाँ पे याद किए थे ये भी मुझे बता दो एक बार। कठोपनिषद में। कठोपनिषद में किए थे ना? कठोपनिषद में? तैत्तिरीयोपनिषद। सॉरी हाँ, भाई साहब, तैत्तिरीय। ऐत्रेय उपनिषद में पढ़ा था ये हमने। इतना इतना पढ़ाई हो रही है क्या नैन्सी? कठ में भी दिख रहा जो, नहीं, ठीक है, तैत्तिरीय। औषधि वनस्पति। हाँ, अब जब हमने औषधि वनस्पति उगने लगी, बीज डाल चुके थे उसको, वो हमारा कोई रिलेशन नहीं है। पहला काम मैंने क्या, पानी डालना स्टार्ट किया, पानी डालना स्टार्ट किया बीज में। तो क्या डाला, जल। जब जल डाला तो क्या उत्पन्न हुआ वहां पे? औषधि वनस्पति। औषधि अब वो जो औषधि वनस्पति उत्पन्न हुई, वो उठते हुए कहाँ की तरफ जाएंगी, कहाँ की ओर बढ़ेंगी? वो आकाश आकाश की तरफ तो जाएंगे, ऊपर। यस नो? कि जमीन की तरफ जाएंगी? ऊपर की ओर बढ़ेंगी ना, आकाश की तरफ। और कहाँ तक जाएगी? कहाँ पे जा रही है वो? आत्मा के पास। कहाँ जा रही है? आत्मा के आत्मा के पास। पास। तो इसको याद करना है आपने, ये तीन चीजें। तो हमने क्या डाला, सबसे पहले क्या डाला? जल। जल डाला, जल। उससे क्या हो गए? औषधि औषधि वनस्पति। जब औषधि वनस्पति उगी या, तो वो कहाँ की ओर बढ़ने लगी? आकाश। आकाश की तरफ। और जाके किससे मिली? आत्मा आत्मा से। ठीक है, किससे मिली? आत्मा से जाके मिली। आत्मा। हाँ, अब ये बताओ, जो मैंने नक्षत्र बताए थे, नक्षत्र में कौन कौन से थे हमारे? अधिज्योतिष। अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, समस्त नक्षत्र। हाँ, और मैंने क्या बोला, गरम ठंडा, गरम ठंडा। गरम है सबसे पहले अग्नि, फिर अग्नि के साथ वायु, फिर आदित्य चंद्रमा आदित्य, और हाँ, हाँ। चंद्रमा, और लास्ट समस्त समस्त नक्षत्र। नक्षत्र। ऐसी अधिलोक के संदर्भ में क्या बोलना है आपको? पृथ्वी, अंतरिक्ष, ध्रुव दिशाएं, अवंतर अवंतर दिशा। वेरी गुड। पृथ्वी, अंतरिक्ष, ध्यो, है ना? पृथ्वी, अंतरिक्ष, ध्यो, फिर दिशा और आवंतर दिशा। ठीक है, ये तो यहीं तक हम आज की क्लास में याद करेंगे। ठीक है, ये आप लोग इसको पढ़ के आएंगे, पढ़ लेंगे, ज्यादा नहीं रहेगा हमारा, थोड़ा ही रह जाएगा इसके बाद। पढ़ लेंगे इतना, यस नो? जी भैया। ठीक है, चलिए आराम कीजिए आप लोग। मैं अभी थोड़ा कोई श्लोक वगैरह भी आपको नहीं करा रहा हूँ, आप लोग पहले उनको याद कर लीजिए, 17 चैप्टर को। अब जब भी स्टार्ट होगा तो दो दो करके ही स्टार्ट होंगे हमारे, मेनली जल्दी काम के लिए। ठीक है, बस इतना ही था। आप लोग अपना रिलैक्स कर सकते हैं, आज की क्लास प्रारंभ मतलब हो चुकी है मेरी तरफ से फिनिश।